यदि ये कुड़कुड़ा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह अपने परिवार के लोगों को देखकर, यदि प्रभु जी अपनी परिस्थितियों को देखकर, यदि ये दूसरों पर दोष लगा रहे हैं पिता, यदि कोई भी ऐसी बातें हैं प्रभु जो इन्हें बहुत ज़्यादा दुखी कर रहे हैं और ये कुड़कुड़ाने पर लगे हैं पिता, तो प्रार्थना है कि इन सारी बातों से इन्हें आज़ाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज शाम की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय और 14 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना वाद विवाद के किया करो। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन आज शाम में आपसे और हमसे बातचीत करता है कि सब काम, अपने जीवन के सब कामों को, जो भी काम आपके पास है, जो काम आपको दिया गया है, उस काम को आप बिना कुड़कुड़ाए किया करो। बिना कुड़कुड़ाए मीन्स बिना किसी शिकायत के, बिना किसी मन में कुड़कुड़ाहट के, बिना किसी वाद विवाद के उस काम को किया करो। अब वो चाहे कोई भी काम हो, चाहे आप घर में वो काम करते हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप किसी के अंडर में काम करते हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ाते हो या फिर पढ़ाई करते हो, कोई भी काम जो आपके पास है उसे बिना कुड़कुड़ाए किया करो। ये नहीं कि जो काम आपको अच्छा लगता है उसे तो अच्छे तरह से कर दिया और बाकी कामों को आप कुड़कुड़ा कर रहे हैं, शिकायत करके कर रहे हैं, मन में अजीब सी बातों को लेकर कर रहे हैं। ऐसा नहीं, बल्कि आपको हर एक काम बिना कुड़कुड़ाए करना है। कुड़कुड़ाना मीन्स किसी काम के लिए शिकायत करना, किसी काम के लिए मन में अजीब अजीब बातों का आना, या फिर किसी बात के लिए परमेश्वर के ऊपर दोष लगाना, शिकायत करना, या फिर किसी और व्यक्ति पर दोष लगाना, या फिर उसके प्रति शिकायतों को करना। ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि बिना कुड़कुड़ाए हर एक काम को किया करो। जो कुछ काम तुम्हारे पास है उसे बिना कुड़कुड़ाए किया करो। हम लोग देखते हैं जंगल में लोग परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगे, और जब वे कुड़कुड़ाने लगे तो वे उस जंगल में 40 सालों तक भटकने लगे और भटकते न रहे। अगर वो कुड़कुड़ाते नहीं तो शायद वो बहुत जल्द कनान देश पहुंच जाते, लेकिन वे लोग कुड़कुड़ाते रहे, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते रहे, अपने लीडरों के ऊपर दोष लगाते रहे और अपने कामों को उन्होंने कुड़कुड़ाते हुए किया। तो इसलिए वे लोग 40 साल तक वहीं भटकते रह गए। यानी कि जब हम कुड़कुड़ाते हैं तो हम वहीं फंस जाते हैं, उसी कुड़कुड़ाहट में हम फंस जाते हैं। लोग अपने जीवन में सफलता को नहीं देख पाते हैं, आशीषों को नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, उन कामों के लिए वे कुड़कुड़ा रहे हैं। इसीलिए हम मार्था के जीवन में भी देखते हैं, मार्था कुड़कुड़ा रही है मरियम के लिए कि ये मेरे साथ भोजन नहीं बना रही है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि हे मार्था, तो बहुत सी बातों के लिए चिंतित रहती है। दूसरे शब्दों में कि तुम्हें कुड़कुड़ाना नहीं है। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है कि अपने सब कामों को बिना कुड़कुड़ाहट के किया करो, क्योंकि जब आप बिना कुड़कुड़ाहट के अपने जीवन के हर एक काम को करेंगे तब आप उस काम में अपने परमेश्वर की आशीषों को देखोगे, तब उस काम में आप सफल होते चले जाओगे। जैसे हम याकूब के विषय में देखते हैं, याकूब के ससुर ने उसे बहुत सारा काम दे दिया, 7 साल तक उससे काम करवाया और उसने बिना कुड़कुड़ाहट के उन सब कामों को किया। फिर और 7 साल उससे काम करवाया, उसने वो काम भी किए बिना कुड़कुड़ाहट के, और परमेश्वर ने उसे इसके बदले सफलता दे दी। परमेश्वर ने उससे आशीषित कर दिया। इसी प्रकार से यदि आप अपने जीवन के हर एक काम को बिना कुड़कुड़ाहट के करते हैं, बिना वाद विवाद के करते हैं, बिना शिकायतों के करते हैं, बिना दोष लगाए करते हैं, तो परमेश्वर आपको आपके जीवन में सफल करते हैं, आशीषित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, शिरोमणि ठहराते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम मंजू है, मैं लखनऊ से हूँ। मेरे बेटे को चिकन पॉक्स हो गया था, उसके सारे शरीर में दाने निकल आए थे, बुखार भी था। मेरी बेटी ने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी, बीके मसीह भैया के व्हाट्सएप पे उन्होंने प्रार्थना किया और बुखार सारा ठीक हो गया, उसके दाने भी ठीक हो गया। परमेश्वर उनके टीम को बहुत बढ़ाया। धन्यवाद। जय मसीह।
हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम में, और मैं आशा करती हूँ आप सब भाई बहनों ने इस वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता, हम सबको बचाने वाले प्रभु, हम सब पर अपनी दया दिखाने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम इस शाम के समय प्रभु आपको आदर और सम्मान देते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप हमारे जीवनों के प्रभु हैं, आप हमारे उद्धारकर्ता हैं, आप हम सब के जीवन को बचाने वाले प्रभु हैं। और धन्यवाद प्रभु, ये धन्यवाद का विषय है परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए आए प्रभु, और पिता जब हमने आपके नाम पर विश्वास किया तो तूने हमें जीवन दे दिया प्रभु। और धन्यवाद उस जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह जो तेरी ओर से हमें मिला है। आज दुनिया से परमेश्वर, देश विदेशों से परमेश्वर पिता, तेरे बेटे बेटियां जो तुझ पे ट्रस्ट करते हैं, तुझ पे बिलीव करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें पिता आशीष दें। आज की शाम में आप उन्हें, उनके परिवार, उनके बच्चों को और परिवार में हर एक जन को पिता आशीष दें, क्योंकि पिता आप आशीष देने वाले प्रभु हैं। आप अपने लोगों को उठाने वाले परमेश्वर हैं, आप अपने लोगों को सम्मानित करने वाले परमेश्वर हैं। आप उन्हें निचले स्तर पर नहीं परंतु उचले स्तर पर रखने वाले परमेश्वर हैं। हाँ पिता, आप ऐसे परमेश्वर है खुदा, और हम ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं प्रभु। ये आनंद का विषय है और हम आनंदित है परमेश्वर पिता। आज की शाम में प्रभु जो वचन के द्वारा आपने हमें ब्लेस किया है कि सच में प्रभु आप चाहते हैं कि जो कुछ भी काम हम करें प्रभु, वो बिना कुड़कुड़ाए हुए, बिना किसी वाद विवाद के, बिना कुछ शिकायतों के उसे कर सके प्रभु, क्योंकि आपको ये अच्छा लगता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप चाहते हैं कि वो सारे काम परमेश्वर हम बिना कुड़कुड़ाए हुए करें और तुझे उस काम के द्वारा महिमा दे सके परमेश्वर। मेरे पिता, आज दिन भर में आपने संभाला, सुरक्षित रखा, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, नेगेटिव बातों से पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज की इस सुंदर शाम में प्रभु हम उन सारी बातों के लिए धन्यवादी हैं पिता। यदि दिन भर में कोई भी हमारे चलने फिरने, उठने बैठने से कोई भी अपराध हुआ है, कोई भी गलती, कोई भी ऐसा काम परमेश्वर जो आपको नहीं भाया है परमेश्वर, उन बातों के लिए क्षमा मांगते हैं। और प्रभु हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों का अंगीकार करते हुए क्षमा को मांग रहा है पिता यीशु। उन गलतियों से फिरना चाहते, अपने मन को, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, और इस समय वो रिपेंट कर रहे हैं, इस समय वो माफ़ी मांग रहे हैं। और खुदावंद आपका धन्यवाद, वचन के अनुसार आपने उन्हें क्षमा कर दिया है प्रभु यीशु। जो वचन आज की शाम में प्रभु इनकी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा है, सुनकर उसे ग्रहण कर उसके अकॉर्डिंग चलने का प्रभु यीशु मसीह इन्होंने प्रभु दृढ़ निश्चय लिया है प्रभु। तो मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज यदि प्रभु इनके जीवन में ऐसी बातें हैं कि काम को लेकर कुड़कुड़ा रहे हैं, चाहे वो घर का काम है परमेश्वर, ऑफिस का, बिजनेस का, पढ़ाई का, या फिर अन्य कोई भी कार्य है, और यदि आज ये कुड़कुड़ाहट के साथ में कर रहे हैं पिता, तो आपसे प्रार्थना है कि इस वचन को सुनकर उनका मन चेंज हो पिता, और वो काम बिना कुड़कुड़ाए हुए करके आपको महिमा दे सके। लॉर्ड, इनके हृदय को, इनके विचारों को, इनके उस प्रभु पॉइंट ऑफ व्यू को आप बदले परमेश्वर, जो आज प्रभु करते हुए ये आ रहे थे, परंतु आज इस वचन को सुनकर जब इन्होंने इस वचन को सुना और प्रभु इन्हें रियलाइज हुआ है परमेश्वर, तो होने दीजिए ये वचन के अनुसार चलकर उस काम को करें पिता जो आपका वचन कहता है पिता। प्यारे परमेश्वर, आज जितनी प्रार्थना रिक्वेस्ट परमेश्वर आपके लोग लेकर आए हैं पिता परमेश्वर, आप उन प्रार्थना विनतियों को सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दीजिए प्रभु। हर एक की सुधि लीजिए, उन्हें आपकी ज़रूरत है। हाँ प्रभु, जीवन के हर एक क्षेत्र में इन्हें आपकी ज़रूरत है पिता। मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि ये कुड़कुड़ा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह अपने परिवार के लोगों को देखकर, यदि प्रभु जी अपनी परिस्थितियों को देखकर, यदि ये दूसरों पर दोष लगा रहे हैं पिता, यदि कोई भी ऐसी बातें हैं प्रभु जो इन्हें बहुत ज़्यादा दुखी कर रहे हैं और ये कुड़कुड़ाने पर लगे हैं पिता, तो प्रार्थना है कि इन सारी बातों से इन्हें आज़ाद करें, इनके माइंड को फ्री करें, और प्रभु आज प्रभु यीशु ये वचन उनके अंदर आए और वो काम करे पिता, वो फलवंत हो प्रभु, वो ग्रो अप हो पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, जितनी प्रार्थना विनतियां प्रभु यूट्यूब कमेंट बॉक्स के द्वारा आज इस प्रार्थना के माध्यम से आपके आगे रखी गई हैं, यीशु आपने सुन लिया है प्रभु। जो इनके बच्चों के लिए है, जो इनके भविष्य के लिए है, जो इनकी सफलता के लिए है, इनके गुड अचीवमेंट के लिए है प्रभु, इनके गलत बातों से छुटकारे के लिए है, दुष्ट की योजनाओं से छुटकारे के लिए है प्रभु, अच्छी बातों के लिए है प्रभु। ये सारी विनती सुनकर आपने उत्तर हाँ आमीन में दिया। आज रात के लिए अच्छी नींद को मांगते हैं यीशु प्रभु। जो भी स्ट्रेस, तनाव और प्रभु चिंता, प्रभु बेचैनी, घबराहट और डर प्रभु इनके जीवन में आज दिन भर में बना रहा प्रभु, उसे दूर करें और आप इन्हें शांति दें, आप इन्हें आराम दें कि ये निश्चिंत होकर सोएं, और नया दिन प्रभु यीशु आपके साथ में देखकर बारंबार प्रभु हर्ष से आनंदित होकर आपकी
महिमा कर सके। धन्यवाद पिता। प्रभु आपने हमें शुरू से अंत तक प्रभु इस प्रार्थना में, इस वचन में, संगति में बनाए रखा, इस बात के लिए धन्यवाद पिता। हम आपकी दूसरे आगमन की तैयारी में है पिता। हमें और तैयार करे होली स्पिरिट, हमें और ज़्यादा गहराई से निखारे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। आज जितने भी लोगों ने प्रार्थना सुना है पिता, उन्हें और उनके परिवार को अपने नामों नाम आशीष दें। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।